जय जिनेन्द्र वंदे तु सर्वसिद्धे दुर्ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादि राज के अंतर्गत हम आश्रवाधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि राग, द्वेष और मोह इन आश्रव भावों के कारण से वह जीव कर्मों का बंधक होता है। जब वह इन भावों से रहित हो जाता है, आश्रव के इन भावों का अभाव जहाँ हो जाता है, वीतराग सम्यक दर्शन जहाँ प्राप्त हो जाता है, उस समय वे जीव अपने परम समाधि में लीन अवस्था में नूतन कर्मों का बंध नहीं करते हैं। उसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि वह जीव ज्ञानी होते हुए भी, वीतराग सम्यक दृष्टि होते हुए भी, जब रागादि भाव उसके उदय में आते हैं तो किस प्रकार वो अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है और फिर नीचे आकर के गुण स्थानों से गिर करके वह अपने भावों में विशुद्धता को खो करके और नूतन कर्मों का बंध करता है। उसको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझा रहे हैं। आश्रवाधिकार के आज हम अंतिम 2 गाथाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहली गाथा में उदाहरण है, दृष्टांत है, दूसरी गाथा में उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। देखें गाथा क्रमांक 186। जयपुरी सेणाहारो, जयपुरी सेणाहारो, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, मंस वसारुहिरादि, मंस वसारुहिरादि, भावे उदरग्नि संयुक्तो, भावे उदरग्नि संयुक्तो। बोलिए जयपुरी सेणाहारो, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, मंस वसारुहिरादि, भावे उदरग्नि संयुक्तो। जयपुरी सेणाहारो, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, मंस वसारुहिरादि, भावे उदरग्नि संयुक्तो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जह पुरी सेणाहारो, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, पुरुषेण आहारो, पुरुष के द्वारा, आहारो अर्थात आहार, भोजन, गहिदो अर्थात ग्रहण किया हुआ, जैसे किसी पुरुष के द्वारा जो भोजन, जो आहार ग्रहण किया, वह भोजन अथवा वह आहार परिणमदि, परिणमन करता है। सो मतलब वह आहार, वह भोजन, अणेय विहम, अनेक प्रकार से, अनेक रूप से। क्या मतलब? मतलब ये, जो पुरुष ने भोजन ग्रहण किया, पुरुष से यहाँ तात्पर्य मनुष्य या किसी भी जीव की जहाँ बात चल रही है, विशेष रूप से मनुष्य की बात चल रही है, तो उस मनुष्य के द्वारा, उस पुरुष के द्वारा जिस प्रकार कोई आहार ग्रहण किया गया, वह आहार अनेक रूप में परिणमित होता है। कैसे, किस रूप में परिणमित होता है? मंस वसा रुहिरादि, मंस अर्थात मांस, वसा अर्थात मज्जा, चर्बी, रुहिर अर्थात रुधिर, खून आदि के रूप में। जो हमने भोजन ग्रहण किया, वह भोजन सप्त धातु में, शरीर में जो रस है उसमें, खून, मांस, हड्डी, पीप, इन सब में वह परिणमित होता है। भावे मतलब भाव में अर्थात रूप में, उदरग्नि संयुक्तो, किसके संयोग से? उदरग्नि अर्थात उदराग्नि, अर्थात पेट में जो जठराग्नि है, हमने जो भोजन किया उसको पचाने का काम कौन करता है? हमारे पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। उससे संयुक्तो, उससे संयोग पा करके, उस जठराग्नि का संयोग प्राप्त किया, उसके निमित्त से वह भोजन पचा और पच करके खून, मांस, पीप, इन सब सप्त धातु में या जो शरीर में हैं, उन सभी रसों में वह भोजन परिणमित हो जाता है।
क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे आचार्य महाराज ये उदाहरण समझा रहे हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने भोजन किया, भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो हमने भोजन ग्रहण किया वह उदराग्नि, पेट में जो अग्नि है जठराग्नि, उसका संयोग प्राप्त करके वह भोजन अनेक रूप में परिणमित होता है। शरीर में हमारा शरीर है, पुद्गल है, ये कैसा है? इसमें मांस भी है, खून भी है, नसें भी हैं, हड्डियाँ भी हैं, चर्बी भी है, रजवीर्य रूप भी है। इस प्रकार सप्त धातुएं भरी हुई है। जो भोजन ग्रहण किया वह भोजन इन सप्त धातु में परिणमित हो जाता है। उसी प्रकार जो अगली चर्चा है वो हम अगली गाथा में करेंगे सिद्धांत की अपेक्षा से। आइए एक बार फिर से गाथा का अर्थ समझते हैं। जह अर्थात जैसे, पुरुषेण किसी पुरुष के द्वारा, गहिदो आहारो ग्रहण किया हुआ आहार, अणेय विहम मंस वसा रुधिर आदि अनेक प्रकार रूप में, मांस वसा अर्थात चर्बी, मज्जा, रुधिर खून आदि से तात्पर्य रजवीर्य आदि अनेक प्रकार के जो शरीर में परिणमन होते हैं, उस आहार के द्वारा उस रूप में वह आहार परिणमित होता है। कैसे? उदरग्नि संयुक्तो अर्थात पेट की अग्नि अर्थात जठराग्नि का संयोग प्राप्त करके। उस जठराग्नि का अग्नि प्रदीप्त होने पर वह भोजन को पचाती है और अलग अलग रूप में जिसका जितना आयु, जिसकी जितनी शरीर की अवगाहना, उस अनुसार वह जो आहार है, वह जो भोजन है, उन रूपों में परिणमित होता है। आइए गाथा का भावार्थ देखते हैं। जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार जठराग्नि का संयोग पाकर वह मांस, मज्जा, रुधिर आदि के रूप में अनेक रूप में परिणमन करता है। ये हमने गाथा का दृष्टांत के रूप में अर्थ समझा। भैया जी, भोजन मांस आदि के रूप में कैसे परिणमित होता है? जठराग्नि का संयोग प्राप्त करके जो हमने भोजन ग्रहण किया, वह भोजन हमारे पेट में जो अग्नि है उस निमित्त से वह मांस आदि के रूप में परिणमित होता है। ये उस पुद्गल का स्वभाव है। इसीलिए तो जिस स्थान पर क्षेत्र की अपेक्षा से भी परिणमन होता है। अगर कोई भोग भूमि का जीव है तो उस क्षेत्र के अनुसार उसका जो भोजन है वो जो ग्रहण करेगा उस अनुसार परिणमित होगा। कोई देवगति का जीव है, देव है, उसकी जो कंठ से अमृत झर जाता है भोजन के समय, वो उस रूप में वैसे रूप में परिणमित होता है। क्षेत्र की अपेक्षा से, आयु की अपेक्षा से कोई छोटा व्यक्ति है उसका भोजन वैसे परिणमित होगा, कोई बड़ी आयु वाला है, किसी के शरीर की अवगाहना बड़ी है तो वह भोजन पूरे शरीर में उस रूप में परिणमित होता है। तो शरीर आदि का संयोग प्राप्त करके जो जठराग्नि उसके पेट में है उसके निमित्त से वह भोजन मांस आदि इन धातुओं के रूप में परिणमित होता है। हमें इस उदाहरण से यह समझना है कि जो जीव जैसे परिणाम करता है, कर्म भी वैसे ही रूप में परिणमित होते हैं। जैसे हमने जो भोजन ग्रहण किया, जरूरी नहीं है कि वह भोजन हमारे शरीर में अच्छी तरह से संयोग रूप में लगे ही। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हम कितना भी अच्छा भोजन करें हमारे शरीर को नहीं लगता और वो निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत भोजन ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक उसी तरह हम जैसे परिणाम करेंगे वैसे हमारे कर्म का बंध होता है, वैसे वे कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित होती है। यहाँ उदाहरण से हमें सिद्धांत की ओर भी बढ़ना है। जैसे जिस तरह का भोजन किया उस तरह के भोजन के द्वारा वो उन धातुओं रूप में वह भोजन, वह आहार परिणमित हुआ, उसी तरह जीव ने जैसे परिणाम किए, जैसे भाव किए, उस रूप में वह कर्म परिणमित हुआ। अर्थात अच्छे भाव करेगा, शुभ कार्य करेगा, शुद्ध कार्य करेगा तो वह जीव उसके जो कर्म बंधेंगे वो पुण्य रूप में होंगे, और यदि वह जीव अशुभ परिणाम करता है, गलत परिणाम करता है तो वह जो कर्म बंधेंगे वो भी उसके पाप रूप होंगे। भैया जी, अध्यात्म दृष्टि में सम्यक दृष्टि किसे कहा गया है? जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। जैसा कि पूर्व गाथाओं में हमने पढ़ा, राग, द्वेष और मोह से जो रहित हैं, ऐसे उस जीव को अध्यात्म दृष्टि में सम्यक दृष्टि कहा गया है। उस अपेक्षा से हम जब कर्णानियों की अपेक्षा से बात करेंगे तो 11वें गुण स्थान में वह जीव 11वें आदि गुण स्थानों से सम्यक दृष्टि अध्यात्म की दृष्टि में माना गया है। एक अपेक्षा से जब हम द्रव्यानुयोग ग्रंथ के अनुसार चर्चा करते हैं तो चूंकि 7वें गुण स्थान से ध्यान रूप अवस्था हो जाती है
और परम समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, उस अपेक्षा से भी कदाचित उस जीव को वहाँ पर ध्यान रूप आत्म समाधि रूप में वह जीव स्थित हुआ है, इसलिए उस अपेक्षा से भी उसको वहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि में सम्यक दृष्टि माना गया है। इसलिए सात्विक गुण स्थान से शुद्धोपयोग की चर्चा की गई है। इस गाथा का हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जैसा यहाँ उदर के अनिलानुसार, औ क्षेत्र आयु निज काय बलानुसार, खाया हुआ अशन मांस वसादिकों में, कालानुसार ढलता तन धातुओं में। अभी हमने यह भोजन का दृष्टांत पढ़ा। अब इससे आचार्य भगवान दृष्टांत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार वह जो जीव है जब अपने आत्म समाधि से च्युत होता है, छूट जाता है, राग द्वेष आदि का वह निमित्त प्राप्त करता है, तो पुनः नवीन कर्मों का बंध प्रारंभ कर देता है। यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। देखें, तहणाणि सदुपौवम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम, बध्यन्ते कम्मं ते णय परिहीणा दुते जीवा। बोलिए, तहणाणि सदुपौवम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम, बध्यन्ते कम्मं ते णय परिहीणा दुते जीवा। तहणाणि सदुपौवम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम, बध्यन्ते कम्मं ते णय परिहीणा दुते जीवा। गाथा का अर्थ, तहणाणि सदुपौवम, तह अर्थात उसी प्रकार, जैसे पूर्व में भोजन का दृष्टांत देकर के समझाया, तह उसी प्रकार। णाणिस अर्थात ज्ञानी जीव के, तो मतलब तो पूर्वम अर्थात पूर्व में, जे बद्धा जो बद्ध है, जो बांधे गए हैं, ऐसे पच्चया अर्थात प्रत्यय अर्थात द्रव्य कर्म जो उसने पूर्व में बांधे थे, वे द्रव्य कर्म बहुव्यपम बध्यन्ते कम्मम, बहुव्यपम अनेक प्रकार के, बध्यन्ते अर्थात बांधते हैं, कम्मम अर्थात कर्मों को। क्या मतलब, जिस प्रकार उस भोजन के द्वारा अनेक प्रकार से परिणमन किया गया, ठीक उसी प्रकार उस जीव के, उस ज्ञानी जीव के, जब वह जीव अपनी आत्म समाधि से च्युत होता है, तब जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं, जो पच्चय अर्थात प्रत्यय द्रव्य कर्म हैं, वे बहुव्यपम कम्मम बध्यन्ते, उदय में आने पर अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। ते मतलब वे कौन, वे जीव, णय परिहीणा दुते जीवा। णय परिहीणा, शुद्ध नय से जो परिहीन हैं, रहित हैं, च्युत हैं, अर्थात शुद्ध नय से जो छूटे हुए हैं, ते जीवा वे जीव। अर्थात जो शुद्ध नय से छूटे हुए हैं, अर्थात आत्म समाधि से रहित हैं, ऐसे वे जीव जब अपने गुणस्थान से गिर जाते हैं, अपने भावों से गिर जाते हैं, तब उस समय जो उस जीव के द्वारा पहले बांधे हुए कर्म थे, उनका निमित्त प्राप्त करके उस जीव के लिए नवीन कर्मों का बंध का कारण बनते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। तह अर्थात उसी प्रकार, णाणिस्य अर्थात उस ज्ञानी जीव के, पूर्वम अर्थात पूर्व में, जे बद्धा पच्चया जो प्रत्यय बांधे थे, जो कर्म उस जीव ने पहले बांधे थे, ते अर्थात वे कर्म, बहुव्यपम कम्मम बध्यन्ते बाद में अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। किस कारण से बांधते हैं? ते जीवा नय परिहीणा, क्योंकि वे जीव नय से परिहीन हो गए, शुद्ध नय से छूट गए, आत्म समाधि से रहित हो गए और राग द्वेष मोह से युक्त हो जाने के कारण से वे जो भाव हैं, वे जो कर्म हैं, वे उसके लिए वे कर्म उन जीवों को पुनः नए कर्मों से बांध देते हैं। भावार्थ देखते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी के पूर्व में बद्ध जो द्रव्याश्रव थे,
वे अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। वे जीव शुद्ध नय से च्युत हैं, अर्थात शुद्ध नय से च्युत होने पर ही ज्ञानी जीव रागादि भावाश्रव करता है, उससे द्रव्याश्रव और कर्मबंध होता है। भैया जी, परम समाधि की अवस्था कैसी होती है? राग द्वेष से रहित होकर के जहाँ मात्र आत्मचिंतन किया जाता है वह कहलाती है परम समाधि की अवस्था। यदि हम एक शब्द में कहना चाहें तो निर्विकल्प दशा का नाम है परम समाधि की अवस्था। इस गाथा में णय परिहीणो जो शब्द आया है वो उस परम समाधि से च्युत होने वाले जीवों के लिए आया है, इसलिए वे जीव बंध करते हैं, अर्थात उन जीवों को वहाँ से छूटना बंध का कारण बनता है। जब जीव आत्म समाधि को प्राप्त करता है, आत्मा में लीन हो जाता है, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, वीतराग स्वसंवेदन कहते हैं, उस अवस्था में उस जीव के वह परम समाधि कहलाती है, अर्थात आत्मलीनता, निर्विकल्प दशा, राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम है परम समाधि की दशा। भैया जी, जीव के पुनः पुनः कर्मबंध क्यों होता है? जीव के पुनः पुनः कर्मबंध इसलिए होता है क्योंकि वो राग द्वेष करता है, वह आत्म समाधि से च्युत हो जाता है। जब यह जीव वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान को प्राप्त होता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। जीव पुनः कर्मों का बंध किस कारण से करता है? बहुत स्पष्ट सी प्रक्रिया है। कर्म का उदय आया, जीव ने तद्रूप परिणमन किया, पुनः वापस कर्म का बंध हुआ, और फिर जब वह कर्म उदय में आया फिर वापस वैसा उसने भाव किया। इस तरह यह अनादिकाल से चक्र चला आ रहा है। इस कारण से वह जीव बार बार कर्मों का बंध करता है। बार बार कर्मों का बंध करने से ही तो यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर हम क्या करें? हम यह करें, जब कर्मों की अवस्था, जब कर्मों का उदय आए, उस समय हम साम्य भाव रखें, राग द्वेष से बचें। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम निमित्त को दोष देते हैं। यदि किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ कर दिया तो हम ये सोचते हैं कि उसने हमारा बिगाड़ा। हम ये भी तो सोचें, हमारे कर्म का उदय ही ऐसा था, उस कर्म के उदय के कारण से हमारा बिगाड़ हुआ है। जिसने तत्व सिद्धांत को, जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया, वह जीव फिर संसार में दुखी नहीं रह सकता। जब कर्म का उदय आए तब साम्य परिणाम रखें। जैसे माना कि किसी के असाता वेदनी कर्म का उदय आया, अब उसे बड़ा दुख हो रहा है, शरीर में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन ये तो सोचे कि वो पेन मुझे असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण से हो रहा है, मेरे रोने धोने से क्या होगा, मेरे दुख मनाने से क्या होगा, मैं आंसू टपकाऊंगा उससे क्या होगा, उससे तो और अधिक असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। दुख शोक तापा क्रंदन आदि सूत्र देकर के आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है कि दुख करना, शोक मनाना, इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। उस समय हम क्या करें? उस समय कर्म सिद्धांत को याद करें। कर्म का ऐसा स्वभाव है, मुझे साम्य भाव रखना है। बहुत अधिक कहीं पर कोई लाभ हो जाए या अपने को जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, बहुत अधिक हर्ष भाव नहीं। हमारे पुण्य का उदय था इसलिए हमें मिल गया, लेकिन यदि उसमें हम राग करेंगे तो फिर से नए नए कर्मों का हम बंध करेंगे। इसलिए कर्मों का बंध इस कारण से ही होता है, रागद्वेष रूप परिणति, मोह मिथ्यात्व रूप परिणति होने से। जब इस परिणति को हम छोड़ देंगे तो हमारे नए कर्मों का बंध होना रुक जाएगा, जैसा कि वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के साथ होता है। भैया जी, हमने जो ये आश्रम अधिकार पढ़ा, इससे हम संक्षिप्त में क्या समझें? आश्रवाधिकार में यहाँ पर जो चर्चा की गई वो वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से मुख्यतया की गई कि वह जीव नूतन नवीन कर्मों का आश्रय नहीं करता है। कारण बताया, राग द्वेष मोह का त्याग। हम क्या करें? हम बहुत अच्छी तरह से इस अधिकार को समझें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, लक्ष्य बनाएं। हमें शुद्धोपयोग को प्राप्त होना है, हमें भी एक दिन वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करें? सबसे पहला हम कदम बढ़ाएं भेद विज्ञान की तरफ। यदि हम भेद विज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो संसार के दुख ही समाप्त हो जाएंगे। भेद विज्ञान का तात्पर्य क्या है? शरीर अलग, आत्मा अलग। इस तरह का जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अन्य को दोष देना छोड़ देता है। उदाहरण से हम समझें, यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई,
अब वह बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही है, यदि वह जीव भेद विज्ञानी है तो वह दुख नहीं मनाएगा, वह शरीर को लेकर के बैठा नहीं रहेगा। वो तो ये सोचेगा मेरे असाता का उदय है, शरीर अपना कार्य कर रहा है, मुझे अपना कार्य करना है। उन दोनों अवस्थाओं में वह साम्य भाव को धारण करे, समता भाव को धारण करे। भेद विज्ञान होने के बाद में जीव अन्य को दोष देना छोड़ देगा। यदि उसके नुकसान हो गया है, किसी को उसने कोई सामान दिया, बहुत करोड़ों का सामान था, अचानक उसके रेट गिर गए, अब उसने सामान तो लिया नहीं, उसने वापस भिजवा दिया। उसकी किसी भी अपेक्षा से माना कि लाखों रुपए का उसके नुकसान हो गया, यदि वो उस सामने वाले व्यक्ति को दोष देगा तो वह दुखी रहेगा। भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचेगा? वह सोचेगा मेरे लाभांतराय कर्म का उदय था, इस कारण से मेरे साथ में ऐसा हुआ। इस प्रकार का जब वह जीव भेद विज्ञान कर लेता है, स्त्री पुत्र मकान आदि हैं, सब संयोग हैं, सब व्यवहार से मेरे अपने हैं, लेकिन निश्चय की दृष्टि में तो यह शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर मैं इससे क्यों राग कर रहा हूँ? क्यों मैं अन्य जितने पुत्र स्त्री मकान आदि उनसे राग कर रहा हूँ? आचार्य श्री अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं हमें अपने पुत्र को कैसे पालना चाहिए, जैसे हम किसी पड़ोसी के पुत्र को पाल रहे हों। देखो कितने अच्छे उदाहरण से वो समझा रहे हैं। जैसे पड़ोसी के पुत्र को पालने में भले ही हम पाल रहे हैं लेकिन उसमें अधिक राग नहीं करते, ठीक वैसे ही अपने पुत्र को, अपनी स्त्री को पालना चाहिए। क्यों? उसमें ज़्यादा राग करेंगे तो निश्चित रूप से संसार का कारण बनेगा। राग द्वेष होगा, मोह होगा, नूतन नवीन कर्मों का बंध होगा। नूतन नवीन कर्मों का बंध होगा तो वह जीव संसार में भटकता रहेगा। हमने आश्रवाधिकार पढ़ा, इससे हमें क्या सीख लेनी है, इसका यही सारांश हमें ग्रहण करना है। वीतराग सम्यक दर्शन को हम सभी प्राप्त करें, वहाँ तक पहुँचे उससे पूर्व हम पहले तैयारी करें, अपने जो पढ़ा उसको आत्मसात करें, राग द्वेष को जितना हो सके कम करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके व्रतादि संयम नियमों का पालन करने का भाव रखें। जब वो प्राप्त हो जाएं, उसके पश्चात आत्म समाधि की ओर आगे बढ़े। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से पूर्व में बंधे हुए कर्म निर्जरित होंगे, नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा और हमारा मोक्ष का रास्ता साफ हो जाएगा। आचार्य श्री का हिंदी पद्यानुवाद देखते हैं। वैसा अनेक विधि पुद्गल प्रत्ययों में, ज्ञानी बंधा विगत में विधि बंधनों से, हो कर्म बंध पर से मन जोड़ता है, आधार शुद्ध नय का जब छोड़ता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना, श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी, श्री सुनील शालू, पटना, ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी, श्री अभय मेघना, चंडीगढ़, श्री आलोक मेघना, वडोदरा।